हम जब भी अपने घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा कॉपर की तार को यूज़ करें। सेम इसी तरह जब भी हमने इलेक्ट्रिसिटी से बचना होता है तो हम क्या करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें कैसे पता चला कि कौन सा मटेरियल, कौन सा सॉलिड हमने कहाँ पे यूज़ करना है? ये डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ से। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि जब कभी भी कोई भी सॉलिड अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। और इस बिहेवियर की बुनियाद पे हमने सॉलिड्स को 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 कंडक्टर्स, नंबर 2 इंसुलेटर्स या इनका नाम नॉन कंडक्टर्स भी है, और तीसरा है सेमी कंडक्टर्स। अपने नाम से जाहिर है कि हमारे पास कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि वो करंट को ईजीली पास ऑन करने देती है। जबकि इंसुलेटर, जिनको नॉन कंडक्टर्स भी बोलते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाए तो उन पर कोई खास इफेक्ट नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक करंट को आगे पास ऑन नहीं करने देते। जबकि सेमी कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जो कि सेमी कंडक्टर्स हैं। सेमी का मतलब होता है जुज़वी तौर पे, हाफली, पार्शली, आधे वो हाफली कंडक्टर की तरह वो बिहेव करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। हमारे पास जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो 3 तरह के हमारे पास सॉलिड्स होंगे जो डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे। नंबर 1 कंडक्टर्स। कंडक्टर वो सॉलिड हैं जो कि करंट को ईजिली पास ऑन करने देते हैं। सच सॉलिड विच पास द करंट ईजिली। तो मतलब हमने जब वायरिंग कर रहे हैं तो हमारा मकसद क्या है कि करंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं। तो हम वहाँ पे ऐसा सॉलिड मटेरियल यूज़ करेंगे जो कि करंट को ईजिली पास ऑन करने देगा, जस्ट लाइक कॉपर, सिल्वर। ओके, सो कंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कंडक्टिविटी हाई होने का मतलब है कि वो रेजिस्टेंस बहुत लो ऑफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रिसिटी को। उनकी जो रेजिस्टेंस है, जो कि चार्जेस के फ्लो में रुकावट है, वो बहुत कम होती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से वो करंट को ईजीली आगे की तरफ क्या कर देते हैं, पास ऑन कर देते हैं। और इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो 10⁷ पर ओहम पर मीटर है। मतलब 1 मीटर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो 10⁷ की आएगी, ओहम की। ओके, सो जस्ट लाइक हमारे पास कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स। और जब भी हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग घरों में करते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश यही होती है कि हम कॉपर की वायरिंग करें, क्योंकि वो सबसे ईजिली करंट को जो है वो पास ऑन करने देता है। हमारे पास जो टेम्परेचर है उसका कंडक्टर्स पे क्या इफेक्ट होता है कि हमारे पास कॉपर, सिल्वर और गोल्ड बड़े अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन किसी भी कंडक्टर का जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजिंग, मतलब कि उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो लो होगी, कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है? उसकी रीज़न क्या है कि जब भी हम अपने जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि जो उसके पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो अगर किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो दैट्स मीन उसकी मोशन बढ़ेगी। तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर उनकी मोशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से टकराने लग पड़ेंगे। जब इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देंगे तो उनके कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे। अब जब कोलिजन बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जब भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा दूसरे के साथ तो वो अपनी सारा मोमेंटम, सारी एनर्जी को क्या करेगा, लूज़ करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी लॉसेस बढ़ेंगे और इन दी एंड हमारी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि कोलिजन बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो रही है। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। कंडक्टिविटी है पास ऑन करने देना और रेजिस्टेंस है रोक देना, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर रुकावट बढ़ रही है तो डेफिनेटली फिर उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। By increasing the temperature, the conductivity of conductor decreasing. Reason क्या है? By increasing the temperature, number of free electron as well as their kinetic energy increases. Due to which collisions between electron increases and as a result flow of charges reduces. जब उनका collision बढ़ेगा तो definitely उनका जो flow है वो reduce होगा, और जब charges का flow reduce होगा तो definitely उनकी current जो है वो decrease कर जाएगी। विच डिक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट जो हमारे पास मटेरियल है वो है इंसुलेटर।
जिनका दूसरा नाम नॉन कंडक्टर्स है। इंसुलेटर वो मटेरियल हैं जो कि बिल्कुल भी करंट को जो है वो पास ऑन नहीं करने देते, उसका रास्ता रोक लेते हैं। सो हमारे पास ऐसे सॉलिड जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं करते करंट को पास करने के लिए, वो क्या है? इंसुलेटर। सच सॉलिड वी डू नॉट अलाउ करंट टू पास। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। क्यों? बिकॉज जो इंसुलेटर होते हैं दे ऑफर हाई रेजिस्टेंस। इनमें जो रेजिस्टेंस होती है, रुकावट होती है चार्जेस के फ्लो में, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इस तरह के इस एटम से मिलकर बना होता है जिसके जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होते, बिकॉज दे हैव वेरी लो, या आप कह सकते हैं बिल्कुल नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ना होने के बराबर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू जो है वो पास ऑन करेगी? हमारे पास जितने भी चार्जेस पीछे से आ रहे होंगे उनको आगे कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, उनके रास्ते में ब्लॉकेज लग गई है, तो जिसकी वजह से वो आगे मूव नहीं कर सकेंगे। बेसिकली करंट फ्लो करती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब आगे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो वाइब्रेशन ही नहीं होगी। अब जब वाइब्रेशन ही नहीं होगी तो एनर्जी पास ऑन ही नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो एनर्जी होती है वो बेसिकली किसी ना किसी चीज़ की वाइब्रेशन होती है। ठीक है, अब किसी भी एनर्जी की एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल साउंड एनर्जी जनरेट होती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, और जब हम उसको साउंड एनर्जी को परसीव भी करते हैं तो वो बाय द वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम होती है। तो हर जो एनर्जी होती है वो वाइब्रेशन से रिलेटेड होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह जनरेट होती है? बाय द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो वाइब्रेशन नहीं होगी। अब जब वाइब्रेशन नहीं होगी तो एनर्जी भी आगे पास ऑन नहीं होगी। सो बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद देयर न्यूक्लियस, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो कंडक्टिविटी भी उनकी कम होती है। इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज है वो है 10⁻⁻10 से 10⁻⁻20 पर ओहम पर मीटर की। सो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं वुड की, प्लास्टिक की या रबर की। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ये जो वापडा के होते हैं मुलाजिम, वो जब किसी ट्रांसफार्मर को या किसी तार वगैरह को ठीक करने आते हैं तो उन्होंने सर पे प्लास्टिक का हेलमेट पहना होता है, हाथ में रबर के ग्लव्स उन्होंने पहने होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो जब भी खड़े हों तो लकड़ी के ऊपर, वुड के ऊपर खड़े हों, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इंसुलेटर हैं और वो करंट को उनकी बॉडी में जो है वो फ्लो करने से रोकेगा। और लास्ट पे हमारे पास इंसुलेटर के अगेन हम देखेंगे कि इंसुलेटर के ऊपर जो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। सो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंसुलेटर? So by increasing the temperature, conductivity of insulator increases. अब इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कैसे इंक्रीज होती है, इसका कंसेप्ट आप ऐसे याद रखें कि हमारे पास इंसुलेटर ऐसा मटेरियल है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो टाइटली बाउंड होते हैं। तो जब हम उन्हें टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने का मतलब है कि वो उस मटेरियल के एटम की जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो अपने आप को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जब हम उन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने आप को न्यूक्लियस की पाबंदी से, कैद से, अट्रैक्शन से छुड़ा के बाहर निकल आते हैं, और जब वो बाहर निकल आएंगे तो वो फ्री हो जाएंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर होंगे। सो हमारे पास इंसुलेटर में कंडक्टिविटी ना होने की वजह क्या थी कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अब जब टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन आस्ता आस्ता बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। सो बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इंक्रीजेज। और इसकी रीज़न क्या है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड एट वन पॉइंट दे गेट इनफ एनर्जी वेयर दे ओवरकम द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस एंड गेट देम फ्री। अपने आप को वो आज़ाद कर लेते हैं न्यूक्लियस से, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने आप को न्यूक्लियस की फोर्स से छुड़वा लेते हैं। So in this way, by keep increasing the temperature of insulator, numbers of free electron increases and as a result the conductivity of insulator also increases. So इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंसुलेटर की कंडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड कैटेगरी ऑफ सॉलिड दैट इज सेमी कंडक्टर। तो अपने जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये सेमी कंडक्टर हैं, पार्शली कंडक्टर हैं, कि ये थोड़ी बहुत अमाउंट करंट को पास ऑन करने देते हैं, ज़्यादा को करने नहीं देते। कि सच सॉलिड विच अलाउ ओनली अ माइनर अमाउंट ऑफ करंट टू पास, ये थोड़ी बहुत करंट को ये पास ऑन करने देते हैं। इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंटरमीडिएट है,
कंडक्टर से कम है, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, इंटरमीडिएट। किसकी वजह से? क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस भी इंटरमीडिएट है, ना ही इनकी जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर से कम है, ना ही इनकी रेजिस्टेंस इंसुलेटर से ज़्यादा है, दरमियानी वैल्यू होती है। और इसकी रीज़न अगेन वही होगी क्योंकि इसके पास बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती और ना ही बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बल्कि कुछ थोड़े बहुत इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इसकी इंटरमीडिएट फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस भी इंटरमीडिएट है और उसकी वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी इंटरमीडिएट होती है, मतलब कंडक्टर से थोड़ी कम होती है और इंसुलेटर से थोड़ी ज़्यादा होती है। उसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 है। अगर आप कंडक्टर की देखें तो वो 10⁻7 थी, और अगर आप इंसुलेटर की देखें तो ये 10⁻10 to 10⁻20 थी। तो ये जो सेमी कंडक्टर है इनकी रेंज दोनों के दरमियान में है, इंटरमीडिएट है, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी भी इंटरमीडिएट होती है। अब हमारे पास जो सेमी कंडक्टर की सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये नेचुरली अकरिंग हमारे पास सेमी कंडक्टर्स हैं। अब इस पे भी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, इंसुलेटर की टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा? सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इनिशियली कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कि जब हम इस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो शुरू में उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, बट if we keep on increasing temperature then after a particular temperature the conductivity starts decreasing, कि कुछ टाइम तक तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब ऐसा क्यों है? सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आस्ता आस्ता अपने आप को न्यूक्लियस से फ्री करते हैं और वो भी आज़ाद होना शुरू होते हैं। कि इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर, जो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है आस्ता आस्ता उनकी तादाद बढ़नी शुरू होती है। अब हमने देखा है कि कंडक्टिविटी का मेन सोर्स ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जब उनकी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के बढ़ रहे हैं, दैट्स मीन उसके भी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अब वो दूसरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी मूवमेंट को भी डिस्टर्ब करेंगे, उनको भी मूव नहीं करने देंगे। उनके टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो रश लग जाएगा और सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अगेन कंडक्टर की तरह, जब इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से भागेंगे तो वो एक दूसरे से के साथ टकराएंगे, जिसकी वजह से कोलाइन बढ़ेगा। कोलाइन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उनका जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो शुरू में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में इतने ज़्यादा नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी कम थी। तो जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़े, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ी। लेकिन जब हमने एक हद से ज़्यादा उसका टेम्परेचर दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे और टकराएंगे तो वो हर फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन को भी फ्रीली मूव नहीं करने देगा। अब जब वो फ्रीली मूव नहीं करेगा, फ्रीली वाइब्रेट नहीं करेगा, तो वो इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पास ऑन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। सो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं और सेमीकंडक्टर हैं, ये होते कैसे हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और ये अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस तरह से बिहेव करते हैं।